तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलन सिंह। और साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई जमानत पर है या फिर बंद पद पर जमानत पर छूटा हुआ है, किसी भी अपराध में जमानत लिए हुआ है और वह न्यायालय में पेश नहीं होता है अपनी पेशी पर, किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है और वह पेश नहीं होता है और वह रीजन जो भी कारण है वो बताने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसे सज़ा होती है, क्या उसे सज़ा होगी, क्या उस पर कार्रवाई होती है, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्योंकि कई व्यक्तियों के मन में ऐसा प्रश्न होता है या फिर कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि पेशी पे नहीं गए तो क्या होगा, क्या कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर कोई सज़ा हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लियर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कभी पेशी चूक जाती है किसी भी व्यक्ति की तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, उसे क्या सज़ा हो सकती है, तो नए कानून में उस पर कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज होगा और उसे क्या सज़ा होगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पेशी चुका देता है या फिर वो अपनी जो भी उसे डेट मिली है किसी भी मामले में और वह उस डेट पर नहीं जाता है और वह अपनी ना जाने की कोई भी कारण है वह स्पष्ट रूप से बता नहीं पाता है या फिर प्रूफ नहीं कर पाता है कि मुझे यह कारण था, या फिर जो पेशी की जो डेट है वो स्पष्ट रूप से बता नहीं पाता है कि मैं इस तारीख को इस कारणवश, या फिर मामले जो भी न्यायालय है या फिर वकील की होगा वो व्यक्ति, तो वह स्पष्ट रूप से नहीं बताता है कि मुझे इस कारण से या फिर कोई बीमारी हुई थी या फिर आने में दिक्कत थी, किसी भी कारणवश वह साबित नहीं कर पाता है अपना जो भी कारण है वह, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो मामला दर्ज होगा वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत उसका मामला दर्ज होगा। उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी अपनी पेशी चुका देता है या फिर अपनी जो डेट उसको मिली है किसी भी अपराध के मामले में उस डेट पर नहीं जा पाता है, संहिता की धारा 269 के तहत उस पर मामला दर्ज होगा। अगर कोई भी किसी भी तरीके से कोई जमानत पर है, कोई बंद पद पर छूटा हुआ है किसी भी अपराध में, तो वह अगर अपनी पेशी में या फिर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, जो भी उसे डेट मिलती है, जब भी न्यायालय उसे बुलाती है या फिर पेश होने के लिए कहती है वह आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह अपना कारण भी नहीं बता पाता है, न्यायालय को कोई ऐसा रीजन नहीं बता पाता है या फिर साबित नहीं कर पाता है कि मैं इस कारणवश नहीं आ पाया था, तो उस पर जो मामला बनेगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत उस पर मामला दर्ज होगा और जो न्यायालय होगा या फिर न्यायालय उसे 1 साल तक की सजा दे सकती है। नया कानून है भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत उसे 1 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, और मैं बता दूं या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो कोई भी अगर किसी भी तरीके से अपनी कोई पेशी चुकाता है या फिर उसका वकील नहीं लगा हुआ है किसी भी मामले में, तो आपको वह रीजन या फिर वह कारण कोर्ट में मेंशन करना होगा, कोर्ट के, या फिर न आपको कोर्ट में ऐसा कोई साबित करना पड़ेगा कि मैं इस कारण से, और कोर्ट मान भी जाए कि हाँ हो सकता है कि आप इस कारण से नहीं आ पाए पेशी पर, तो कोर्ट के समक्ष आपको साबित करना पड़ेगा और वह आपके न्यायाधीश या फिर जो मजिस्ट्रेट होंगे उन पर निर्भर करता है कि वह मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, आपकी जो बात है वो सही है या फिर गलत है, वो मजिस्ट्रेट पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से पेशी चूक जाते हैं, आपको जिस तारीख पर न्यायालय में बुलाया जाता है और आप उस तारीख में नहीं जाते हैं, तो आपको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो कभी भी अगर आप जमानत पर हैं, बंद पद पर छूटे हुए हैं, तो अगर आपकी जो भी तारीख है उस मामले में उस पर आप ज़रूर पेश हों, और अगर आपका वकील है तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका वकील नहीं है, केस आप स्वयं लड़ रहे हैं, आप अपना केस स्वयं प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उस केस में हर एयरिंग पे जाएं, हर तारीख पे जाएं, हर पेशी पे जाएं, वरना आपको आगे चलकर दिक्कत परेशानी हो सकती है, आपको सजा भी हो सकती है। कभी भी अगर कोई भी आपका मामला चल रहा है न्यायालय में और उसमें आपको कोई डेट मिल गई है, कोई पेशी है आपकी, तो उस पेशी पर जरूर उपस्थित हूँ। न्यायालय कभी भी अगर आपको उपस्थित होने के लिए कहता है, कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, तो उस पर आप उपस्थित हों, वरना आपको आगे चलकर दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जो मामला बनेगा वो आप पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत बनेगा। तो ऐसा कभी भी न करें। अगर आपका कोई भी मुकदमा चल रहा है, कोई भी आपका केस चल रहा है, तो उसमें जरूर पेश हो, चाहे वो उसमें आप वादी हों चाहे प्रतिवादी हों, वरना आपको सजा भी हो सकती है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन है या कोई भी ऐसा रीजन है, तो उसके पहले आप, अगर आपके वकील हैं तो उनके जरिए बता सकते हैं या फिर आवेदन लगा सकते हैं कि मुझे कुछ भी काम है, क्या है, कुछ भी है, तो आप आवेदन के तहत न्यायालय में पेश कर सकते हैं ताकि आप उसमें बच सकें। वरना आपको कभी भी न्यायालय किसी भी मामले में आपको उपस्थित होने के लिए कहता है तो आप उपस्थित हों, वरना अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको 1 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। तो न्यायालय के किसी भी मामले में अगर आपको उपस्थित होने के लिए न्यायालय कहता है तो आपको उपस्थित होना पड़ेगा, वरना अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो उसका कारण भी आपको बताना होगा और आपको ही साबित करना होगा, वरना आपको सजा हो सकती है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी या वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और
और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।